हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूले जो हमारे फिजिक्स के डेरिवेशंस में और फिजिक्स के क्वेश्चंस करने में बहुत काम आते हैं। हालांकि बहुत बेसिक चीज़ है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जिन्होंने कभी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, उनके लिए वीडियो है सिर्फ कि उनको उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा डिफरेंशिएशन से। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। बस मैंने 4 फॉर्मूले लिखे स्टार्टिंग बेसिक के, जो डिफरेंशिएशन जो होता है उसका बेसिक क्या है उसको बताने के लिए मैंने 4 फॉर्मूले लिखे हैं। इसके बेस पे मैं कुछ एग्जांपल करवा दूंगा ताकि आपका बेसिक तो खत्म हो जाएगा कि हाँ कैसे करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे आगे कैसे डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको x की पावर n गिवन हो, x की पावर n गिवन हो, उसका आपको डिफरेंशिएशन करना हो, x के रेस्पेक्ट में करना हो। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आपको इसका मतलब है कि जो नीचे लिखा होता है उसके रेस्पेक्ट में अपन अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, नीचे जो लिखा होता है। ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि x के रेस्पेक्ट में करो तो x तो आपको यहाँ पे हो जाएगा वेरिएबल, चर राशि हो जाएगी। ठीक है। और n हो जाएगा आपको यहाँ पे कांस्टेंट, अचर राशि हो जाएगी। ठीक है। तो क्या होता है, n मतलब होता है गिनती हो सकती है कुछ भी, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। n मतलब ABCD कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपको दिया जाए सूत्र में x की पावर n, तो क्या करोगे अवकलन करने के लिए उसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ये n पावर आगे आ जाएगी और एक पावर उसमें से कम हो जाएगी। n पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मैंने आपको बोला कि आपको x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है। तो x की पावर डिफरेंशिएशन करना है 4 का, और आप देखो यहाँ पे सिमिलर देखो, यहाँ पे x की पावर n थी, यहाँ x की पावर 4 है, मतलब n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो फॉर्मूला किससे काम करता है हमारा कि जो पावर होती है वो तो आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। मतलब जो 4 है वो कहाँ आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी। मतलब क्या बनेगा, 4x3। क्या बनेगा, 4x3। ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट एग्जांपल, अगर अपन ले यहाँ पे, तो नेक्स्ट एग्जांपल अपन क्या ले सकते हैं कि 4x3 होगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया यहाँ पे कि x की पावर आप कितना ले लो, 200 ले लो, 200 ले लो x की पावर। अब 200 है मतलब n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 200 है। तो n की वैल्यू अगर 200 है तो 200 आगे आ जाएगा और एक पावर इसमें से कम हो जाएगी, मतलब 199 इसकी पावर बच जाएगी। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप और कुछ लेके देख लो, आप ये लेके देख लो, x टू दी पावर कितना है, x पावर आप ले लो 2/3, ये ले लो। अब यहाँ पे फ्रैक्शन आ चुका है। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अपरिमेय फ्रैक्शन आ चुका है, मतलब 2/3 पावर आ चुकी है यहाँ पे। अब घबराना नहीं, 2/3 देखिए सर, यहाँ तो 2 4 था, यहाँ पे 200 था, यहाँ पे तो बड़े में आ रही है, यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रही है। कुछ नहीं करना, इसको n मान लो, पूरे को इसको n मानेंगे तो 2/3 आपका आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो रही है, मतलब देखो आप लोग, तो यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 2/3 माइनस 1 कर दो। आपको सोल्व करना आता है, ये एलसीएम लो, इसका एलसीएम लोगे, सोल्व करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, -1/3। क्या बचेगा, 2/3 में से 1 गया तो -1/3। लेकिन अपन इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, माइनस जब भी माइनस पावर में आती है इसको नीचे लिख देंगे, ये बच जाएगा 1/3, ऐसे आ जाएगा नीचे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी आपको पावर दे रखी है बस वो आगे ला दो और एक पावर कम कर दो, बस ये इसका एग्जांपल होता है, इस तरह से करना होता है। अब कुछ फिक्स होते हैं, जैसे √x की बात करें अगर अपन, तो आपसे बोले कि √x का निकालो आप, तो √x का अगर आप डिफरेंशिएशन निकालोगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको y इक्वल टू √x किया हुआ है। आपको पता है √x को अपन लिख सकते हैं x की पावर 1/2 की फॉर्म में, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं 1/2 लगा करके। तो अगर 1/2 लगा के लिख सकते हैं अपन इसको, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 1/2 पावर आगे आ जाएगी और 1/2 में से एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है। तो क्या बचेगा, ये 1/2 √x बनेगा। कैसे बनेगा, 1/2 में से सॉरी 1/2 क्या बचेगा यहाँ पे, यह बचेगा -1/2 पावर बचेगी। यहाँ पे हाफ में से 1 गया तो -1/2 बचेगा। ठीक है। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर x 1/2। ठीक है। x की पावर 1/2, इसको अपन लिख सकते हैं 2√x। तो √x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 √x। अगर आप नए हैं तो आपको याद रखना है ये चीज, √x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 √x होता है, ये ध्यान रखना आपको। तो इस तरह से आप कोई सा भी क्वेश्चन हो, पावर देखनी है, उसको आगे लेके आना है और सोल्व करना है इस तरीके से। दूसरा आप देख लो, ये तो पहला वाला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला क्या है अपने पास कि कोई भी कांस्टेंट होता है, जो अचर राशि होती है, गिनती जितने भी गिनती है, जितने भी नंबर्स है वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, 0 के इक्वल आते हैं। तो जैसे मैंने लिखा कि आपको अगर मैं 500 ले लिया मैंने, 500 का आपको अगर ना डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करोगे आप तो लिखोगे dy/dx और वो हो जाएगा 0। ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में करेगा वो फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे x लो, t लो, वेरिएबल कुछ हो सकता है, पर जो भी कांस्टेंट आया, नंबर आया, वो उसका हो जाएगा 0। ये बात ध्यान रखना हमेशा।
कांस्टेंट कुछ भी हो उसका अवकलन जीरो होता है, डिफरेंशिएशन उसका जीरो होता है। तो ये सेकंड बात ही कहती है। थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन एक्स ऑफ सी कांस्टेंट है बाहर, सी यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट के साथ फंक्शन आ रहा है तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है और सिर्फ फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। ये कह रहा है ये कैसे एग्जांपल समझो, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिर्फ फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे आपको दिया हुआ है कि y की वैल्यू है 5x क्यूब, 5x क्यूब आपको गिवन है, तो 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि c की जगह अपने पास 5 आ चुका है और साथ में है x क्यूब, वेरिएबल बचा है x क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इस c को बाहर कर देंगे, मतलब 5 को तो अपन बाहर कर देंगे और हम सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, इस x क्यूब का डिफरेंशिएशन अपन यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, अब इसका क्या होता है, सेम चीज 3 पावर है, 3 पावर आगे आ जाएगी और 1 पावर कम हो जाएगी, मतलब 2 बच जाएगा। और 5 इंटू 3 कितना होता है 15x स्क्वायर। तो क्या बनेगा इसका डिफरेंशिएशन 15x स्क्वायर। बस ये करना है। तो ध्यान रखना, अब क्या है कि आप कहोगे सर यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, इसका जीरो क्यों नहीं हुआ, कि अगर ये अकेला होता, सिर्फ 5 ही होता ना, तो ये कट जाता, मर जाता। मतलब अकेले इंसान को कोई भी मार सकता है, अगर आप यूनिटी में रहोगे तो आपको कोई भी कुछ नहीं करेगा। मतलब अगर ये कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल आ रहा है तो ये जीरो कभी नहीं होगा। जीरो कब होगा, जब वो अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी से आप कुछ एग्जांपल कर सकते हो। तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी से फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि अगर आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है, तो आप क्या करो, पहले इसको डिफरेंशिएट करो, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, पहले सेपरेट सेपरेट आप जितने भी आपके एक्स के बाद जी और दूसरा कोई भी आ जाए फंक्शन, उसको आपको सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन करना है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं एक, कि आपको दिया हुआ है y इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब आपको पता है ये पहला वाला फंक्शन फिर प्लस आ गया, दूसरा वाला फंक्शन फिर प्लस आ गया, फिर तीसरा वाला फंक्शन। ठीक है, तीन आपको मतलब 3 वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे। ठीक है, fx है, एक gx है, पहला fx है, gx है, hx मान लो, इसको ऐसे दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, पहले इसको अलग कर लो, यानी कि आपको d बाई डी एक्स निकालना है किसका, इस 5x क्यूब का, प्लस फिर इसको अलग कर लो, यानी कि d बाई डी एक्स निकालेंगे अपन 2x स्क्वायर का, फिर इसको अलग कर लो, यानी कि d बाई डी एक्स अपन निकालेंगे 3 का। ओके, सिंपल सी बात है, प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। अब देखो, हम जानते हैं कि 5 अकेला नहीं है, साथ में x क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये अकेला नहीं है तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 पावर आगे आ जाती है और 1 पावर कम हो जाती है, मतलब 3x स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ देखो, ये साथ 2 के साथ x स्क्वायर आ रहा है, मतलब 2 अकेला नहीं है, 2 अकेला नहीं है तो इसको अलग कर दिया, और x स्क्वायर का अपन डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो x स्क्वायर की पावर 2 है, 2 पावर आगे आ जाएगी, 1 पावर कम हो जाएगी, मतलब 2x प्लस 3 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का होता है 0, ये अकेला रह गया। अगर 3 के साथ में कुछ वेरिएबल आता तो अपन उसको डिफरेंशिएट करते हैं, कांस्टेंट 0 नहीं करते, लेकिन ये 3 अकेला आ चुका है, इसको अपन यहाँ पे 0 करेंगे। सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल देख लो, कोई बुराई नहीं है एग्जांपल देखने में। देखो, समझो बात को, मैंने कोई क्वेश्चन लिया, जैसे ये दिया मैंने 6x4 प्लस 7x क्यूब प्लस 60, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, इसको अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, डिफरेंशिएट करो। ठीक है, अब 6 बच रहा है, 6 अकेला नहीं है, साथ में x आ रहा है, यानी कि 6 को तो छोड़ दो, सिर्फ x4 को पकड़ो, और x4 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 4x क्यूब, 1 पावर आगे आ जाएगी और 1 पावर कम हो जाएगी, जो पावर ये आगे आ जाएगी और इसमें से 1 पावर कम हो जाएगी, प्लस 7 को अकेला नहीं है, 7 को लिखना पड़ेगा, ऊपर लग रहा है x क्यूब, 3 पावर आगे आ जाएगी, 1 पावर कम हो जाएगी, प्लस 60 क्या है, अकेला बचा है, कांस्टेंट है, साथ में x वगैरह नहीं है इसके, तो इसका हो जाएगा 0। तो क्या लिखेंगे अपन को, 24x क्यूब प्लस 21x स्क्वायर। इस तरह से आप लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस के। ठीक है, बस ध्यान रखना है, कांस्टेंट अकेला है तो 0 हो जाएगा, नहीं तो साथ में अगर कुछ है तो फिर उसकी वैल्यू निकलेगी। तो अगर यहाँ पे माइनस भी होता तो हम यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन पे हमारे बस हमें ध्यान रखना है वेरिएबल कौन सा है हमारा, और हमारा उससे डिफरेंशिएशन आराम से हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ है, इसके बहुत सारे फॉर्मूले बाकी है, u इंटू वी वाले बहुत सारे बाकी हैं, साइन कोस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले उसके डिफरेंशिएशन अलग होते हैं, वो मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।